हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। अ, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस। और इसी के अंडर मतलब इसी के अंदर आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक तरह से आप कह सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। जैसे एडिशन होता है तो जोड़ते हैं चीज़ों को, सब्ट्रैक्शन होता है तो कम करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन हुआ तो डिवाइड किया। ऐसे इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा करना। छोटी छोटी चीज़ों को सॉरी चीज़ों को जोड़कर बड़ा करना। जैसे हमने देखा डिफरेंशिएशन में कोई एक बड़े चीज़ को बड़े चीज़ का छोटा सा हिस्सा लेते हैं, डिफरेंशियल हिस्सा। इंटीग्रेशन में होता है कि छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के इंटीग्रेट करा जाता है, तो इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन जो है हमारा, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन से मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में होता है बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, और वहीं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट से ही समझ आ रहा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ा कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, जो अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, सिंबल वो इस तरह होता है। तो समेशन का सिंबल ऐसा होगा आपका, ये होता है समेशन, और ये होता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जो है डी वाई डी एक्स ऑफ, आपको एफ एक्स फंक्शन कोई आया, ए एक्स का डिफरेंशिएट किया तो एफ एक्स फंक्शन आ गया आपको। अब आपको इंटीग्रेशन में होता है कि अगर हम एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वापस से ए एक्स मिल जाएगा, ये ऑफ एक्स। ये होता है आपका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में मेन मेन जो फॉर्मूला है वो बताता हूँ। फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के जो मेन फॉर्मूले हैं, फंडामेंटल फॉर्मूले, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। नॉर्मली जो पावर है उसमें वन प्लस जुड़ जाएगा, और जो टोटल पावर जिसमें जुड़ रही है वो डिवाइड में आ जाएगी। जैसे x की पावर n है तो n प्लस वन हो गया पावर में x की, और n प्लस वन डिनोमिनेटर आ जाएगा आपका। फिर इसका दूसरा है, मान लीजिए सिर्फ डी एक्स है, आपका कोफिशिएंट एक तरह से वन है मान लीजिए, या लिखते नहीं है वन को, सिर्फ इंटीग्रेट डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन का मतलब है एक्स की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो मतलब वन, तो एक्स की पावर ज़ीरो डी एक्स। तो एक्स, आप इसी को ऊपर वाले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक्स ज़ीरो पे प्लस वन पावर में अपॉन ज़ीरो प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स पावर वन अपॉन वन, एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है एक्स। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड है u प्लस वी ऑफ डी एक्स। अब u और v जो हैं वो x के फंक्शन है हमारे पास। जैसे इंटीग्रेशन में था जो x के फंक्शन रहते थे, वैसे ही यहाँ पे भी u और v x का फंक्शन है। तो होगा क्या, जैसे वहाँ अगर सम होता था, लाइक एडिशन होता था, तो अलग अलग मतलब सेपरेट हो जाते थे, वैसे ही यहाँ सेपरेट हो जाएगा अगर सम है बीच में।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx। फोर्थ हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ c ऑफ u dx, जहाँ हमारा c जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा जैसे डिफरेंशिएशन में आ जाता, और बाकी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा u dx। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ में इंटीग्रेशन ऑफ c x की पावर n dx। तो ये नॉर्मली जैसे पहला हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वैसे ये, और c कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो ये हो जाएगा c x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये x है हमारा। अब अगले फॉर्मूले में आते हैं सिक्स्थ में, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस वन ऑफ dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है या इसको लिख सकते हैं dx बाई एक्स, पावर माइनस वन है तो अपॉन में x आ जाएगा। तो ये होता है log ऑफ x। ये कहाँ से आया? अब बेस में ही, क्योंकि हमें पता है log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो वन बाई एक्स होता है। अब तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें log x मिल जाएगा, सॉरी हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, तो हमें log x मिल जाएगा यहाँ log ऑफ x ई बेस। ऐसे ही सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ फार्मूला e की पावर x डी एक्स। तो e की पावर x डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे डिफरेंशिएशन भी सेम ही होता है वैसे इंटीग्रेशन भी इसका सेम ही रहेगा, e की पावर x। अगला फॉर्मूला एट्थ, इधर आ जाएगा a की पावर x। तो a की पावर x ऑफ डी एक्स, तो a की पावर x डी एक्स होता है a की पावर x अपॉन log ऑफ a, log ऑफ a बेस e। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। फिर नाइन्थ में आते हैं, तो नाइन्थ है हमारा, अब ये तो नॉर्मली अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता था, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स। फिर टेंथ फार्मूला जो है हमारे पास वो है साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन का हमने ये देखा माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस ऑफ एन एक्स हो जाएगा। अब एन एक्स का अलग से करेंगे क्योंकि अंदर एक फंक्शन है, सिर्फ एक्स नहीं है। तो एक फंक्शन है तो हम लोग उधर देखते थे कि दोबारा मल्टीप्लाई हो जाता था, बट इधर क्या होगा कि जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन होगा और डिफ्रेंशिएशन सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन। फिर आते हैं या इसका ऐसे लिखते हैं माइनस, जैसे कॉस एन एक्स हो गया और डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ एन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन एक्स, और एन कांस्टेंट है एन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये वन आ जाएगा हमारा। तो ओवरऑल हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमारे पास 11th फार्मूला है। अब आते हैं साइन हो गया तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस का माइनस साइन होता था, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन से इंटीग्रेशन में। वहाँ डिफ्रेंशिएशन में साइन का प्लस आता था बट कॉस का माइनस आता था। इंटीग्रेशन में क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस आएगा, कॉस का प्लस आएगा, बाकी तो वही रहेगा, कॉस का साइन एक्स हो जाएगा। एंड फिर अगर यही कॉस एन एक्स हो जाए, कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा हमारे कॉस का। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमें पता है किसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो बस इसी का ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन एक्स, तो इसका आंसर होगा टेन ऑफ एक्स। फिर 14th फार्मूला है हमारे पास, ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो था
वो हमारे पास था माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, साइन इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस ऑफ कॉट एक्स ये हो जाएगा। अब आते हैं 15th में, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हमें पता है जो डिफ्रेंशिएशन था हमारा सेक एक्स का, वो था सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा तो सेक एक्स आ जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा सेक ऑफ एक्स। 16th जो है हमारा वो है कॉसेक एक्स कॉट एक्स ऑफ डी एक्स। अरे यहाँ पे एक्स भी होगा, जोड़ लीजिएगा। तो हमें पता है जो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो होता है कॉट एक्स कॉसेक एक्स, तो ये माइनस के साथ माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा और माइनस साइन इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस कॉसेक एक्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले फॉर्मूले में 17th, ये है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। तो नॉर्मली से इस पूरे को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, तो पावर प्लस हो जाएगा प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब अंदर वाला एक फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ए एक्स प्लस बी, तो आंसर आ जाएगा ए एक्स की प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू में जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इस वाले फंक्शन का, तो इसकी वैल्यू आएगी ए, तो ये ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला 18th में। 18th फार्मूला है हमारे पास ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा ए, अभी ये ए तो कांस्टेंट है तो ये ए बाहर आ गया, अब हमारे पास है वन बाई ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। तो ये एक तरह से इसको पहले पूरे को अगर x मान लेंगे तो ये वन बाई एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x, तो log ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करना है इस वाले को ए एक्स प्लस बी को, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा सिर्फ, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब ए से ए कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो log ए एक्स प्लस बी। अब आते हैं 19th फार्मूले में, तो ये है e की पावर ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स। अब e की पावर में आ गया, पहले एज्यूम करेंगे कि ए एक्स प्लस बी जो है वो x ही है, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, तो तो आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का करना है तो ये अब दोबारा में मल्टीप्लाई की जगह, जिससे डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। कैसे आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करेंगे तो ये आप दोनों सेपरेट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, तो बी तो कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ए एक्स जो है एक्स के साथ आ रहा है तो ए बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा वन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होगा, ये हमारा ए तो वैसे ही रहेगा, तो ओवरऑल आंसर जो होगा वो ए, तो वही मैं ए पुट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सॉरी फार्मूले में आते हैं, बार बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ मैं, सॉरी। अगला जो फार्मूला है 20th,
वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर, अब ए एक्स ले लेंगे तो वो अलग थोड़ा हो जाएगा, तो मतलब सेम सेम हो जाएगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो हम दूसरा फंक्शन ले लेते हैं सी एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स। तो अभी हमने देखा था ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ गया, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। तो ऐसे ही हम इधर भी डिनोट कर देंगे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो ए की पावर एक्स जो है सी एक्स प्लस डी अपॉन लॉग ए में लॉग ऑफ ए आ जाएगा। अब सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए की पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन फिर सी एक्स प्लस डी, जैसे यहाँ ए एक्स प्लस बी था वैसे ये भी है, तो ये सी आ जाएगा सिर्फ, और ये लॉग ऑफ ए हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर सी एक्स प्लस डी जो होगा वो ए की पावर सी एक्स प्लस डी अपॉन सी इंटू लॉग ए। अब आते हैं 21, कुछ नहीं है इसमें, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स है। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो वही आ जाएगा 10 ऑफ x, क्योंकि पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा एक x की वैल्यू, तो 10 ए एक्स प्लस बी। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये a वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर 22 में देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर फिर ए एक्स प्लस बी लेंगे डी एक्स में, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स को एज्यूम करके इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए। तो ये हमारे बेसिक जो फॉर्मूले थे वो हो गए हैं पूरे। अब देखिए मेथड क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन के, अगला टॉपिक है। तो हमारे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के क्या मेथड होते हैं। तो कई बार होता है और क्यों ज़रूरत पड़ता है, तो ये होता है कई बार कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं हमारे पास जो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो उनको डायरेक्टली जैसे ये फार्मूले जो मैंने बताए हैं ये डायरेक्टली फार्मूले से रिलेट नहीं कर रहे होंगे, उनको थोड़ा घुमा फिरा के हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो फार्मूले में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग मेथड लाते हैं ताकि हम लोग उनको जो घुमाना फिराना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वही घुमाना फिराना ही मेथड होता है। यहाँ ऐसे ऐसे घुमा दिया, मान लो जैसे अभी किसी को जाना है तो ए से बी जाना है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ये तो एक स्ट्रेट रास्ता है। स्ट्रेट रास्ता यहाँ पर है कि जैसे मैंने फार्मूले बता दिए, फार्मूले से रिलेट कर रहा है, सीधे हम स्ट्रेट लाइन पे चले गए। अब मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, या कुछ मान लो यहाँ गड्ढा हो गया, रोड खुद गई, गवर्नमेंट ने रोड बंद करवा दी, मतलब जो भी है कुछ भी, या एक्सीडेंट हो गया किसी का तो रोड बंद करवा दी, ठीक है, तो ये रोड तो बंद हो गई। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा घुमा, जैसे अब यहाँ पे हम इधर से, ये पॉइंट सी है तो सी के थ्रू हम यहाँ बी पे जा रहे हैं, या फिर हम ये डी के थ्रू यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा घूम फिर के, अब जा अपने डेस्टिनेशन पे ही रहे हैं बट जा रहे हैं थोड़ा घूम फिर के, कि भाई ये मेन जो रोड है वो हमारी बंद हो गई है, तो हम जो बगल वाला गांव है या शहर है कस्बा जहाँ भी है, तो बगल वाले के उधर से घूम के जाते हैं, या इधर से मतलब दूसरे बगल से जाते, मान लो ये रास्ता भी बंद है तो दूसरे के उधर से घूम के जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो यही घुमाना फिराना जो है यही होता है, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें पहला जो मेथड आता है ये होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में होता है कि
हम डायरेक्टली किसी एक रिड्यूस्ड फॉर्म में मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको कोई रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ करते हैं। रिड्यूस फॉर्म में क्या हो गया, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मान लीजिए ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स। तो जब मैं बता रहा था कि ए एक्स प्लस बी को एक कुछ एक्स मान लेंगे, तो यही होता है कि इस पूरे को जैसे ए एक्स प्लस बी जो है इसको कैपिटल एक्स मान लिया, तो यही होता है कि सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इसको मतलब वो फार्मूला बनाया गया, बट वो फार्मूला आया कहाँ से, वो इधर ही से आया है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके ही इसको लाया गया। यहाँ पे कैपिटल एक्स मान लो हमने ये बना लिया कि मान लिया ए एक्स प्लस बी जो है वो कैपिटल एक्स है, इसको एज्यूम कर लिया। तो साइन एक्स का जो, अब साइन एक्स का तो हमें फार्मूला पता है, वो होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ये हो गया। और अब यहाँ डी एक्स जो है वो भी तो चेंज होगा, क्योंकि ये कैपिटल एक्स है और यहाँ स्मॉल एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा ए ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी कैपिटल एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया कॉमनली, तो ये ए ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी कैपिटल एक्स आ गया। तो डी जो स्मॉल एक्स है वो हो जाएगा डी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल ए, तो ये हो जाएगा डी कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल ए जो कांस्टेंट है ये तो बाहर है, और ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन ए। कैपिटल एक्स की वापस वैल्यू रख देंगे, तो माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो यही हो गया। ये जो फार्मूला पहले मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया, बट कहाँ से आए हैं, तो वही ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज़ करके आए हैं। तो अब आते हैं जो दूसरा मेथड है हमारा, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन निकालना होता है वो दो कोई फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे मान लो इंटीग्रेशन निकालना है, u एक फंक्शन है इंटू v एक फंक्शन है, उसका dx के फॉर्म में इंटीग्रेट करना है। तुम यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो गए, जैसे मैंने कहा था ऐड या सब्ट्रैक्शन में होंगे तो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, बट यहाँ तो मल्टीप्लाई में हो गए। तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा, ये वाला तो काफ़ी सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो यही वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबसे ज़्यादा सब। तो मतलब दो फंक्शन है u और v, और ये प्रोडक्ट में, तो क्या करते हैं हम लोग, मान लो u हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और v जो है वो सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसको करेंगे कि पहले होता है फर्स्ट फंक्शन होता है उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, एज अ कांस्टेंट u आ गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx ये हो गया। फिर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, फिर एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, और फिर जो है ये पहला जो फंक्शन है u इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ u, ये हो गया। इसके बाद फिर जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन, तो v इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx, और इतने के जो वैल्यू आएगा ये वाला जो वैल्यू है इसका जो इतने को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद पूरा ये वैल्यू जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो है ना इसको, अरे यार कहाँ स्लिप हो गया, सॉरी। तो ये माइनस, और ये जो वैल्यू आएगा इसका पूरे का इंटीग्रेशन होगा, तो ये होता है फार्मूला हमारा। बिल्ला लग रहा है टफ है, बट काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चन करेंगे काफ़ी सारे, तो आराम से एकदम सेट हो जाएगा मेमोरी में। आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो ठीक से समझ आ जाएगा हम लोग को कि करना क्या होता है। क्वेश्चन में देखें
तो हमें बोला गया है कि पहला क्वेश्चन है x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे dx से। हम पता है ये x पावर n हो गया, तो x पावर n का फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा x n जो है 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ x की पावर 3/2। ये हो गया हमारा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, में इंटीग्रेशन करना है कॉट स्क्वायर एक्स का dx के रिस्पेक्ट में। तो अब हमने देखा कि कॉट स्क्वायर एक्स का तो कोई डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, बट हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस ऐसे इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब इस वाले से हम लोग अब लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने कॉसेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा है। तो अब इधर से हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से इससे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये कहते हैं इसमें माइनस का साइन है, तो अब अलग अलग दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वन रखो ना रखो बात बराबर। तो ये डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें पता है एक्स होता है, एक्स हो गया, और ये माइनस। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो सॉरी इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉट माइनस ऑफ कॉट एक्स। तो यही हमारा आंसर आ गया, माइनस ऑफ कॉट एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे करेंगे। देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री वाला या डिफ्रेंशिएशन में भी कहीं ना कहीं वो यूज़ होगा ही होगा आपका सब, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का तो पूरा इसमें कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे। तो सब शुरुआत से अच्छे से पूरा याद करके चलना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1/1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ये हो गया 1/1 माइनस साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए। तो इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे पास रिप्लेस भी कुछ नहीं कर सकते, किसी को एक्स कैपिटल एक्स भी नहीं मान सकते, कैसे करेंगे। तो आते हैं, इसमें करना है हमें 1/1 माइनस साइन एक्स है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्या। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन में, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ ये आइडेंटिटी लग गई इसमें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी है हमारा साइन और ए है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही है यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको कि न्यूमरेटर में आ जाए। तो न्यूमरेटर से तो हमें पता है कि साइन के एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस का क्या होता है, जो भी है वो निकाल देंगे हम, बट न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिनोमिनेटर में तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए रेशनलाइज कर लिया। अब ये आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन, अब ये हमने पढ़ा है, इधर से देखें ये इसको अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं जो कॉस स्क्वायर एक्स जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब यह यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो सेपरेट नहीं कर सकते थे हम, सॉरी डिनोमिनेटर में तो सेपरेट नहीं कर सकते थे, बट यहाँ आप दोनों न्यूमरेटर के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। तो एक तरह से इसको लिख सकते हैं, ये 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1/cos एक्स होता है सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब एक साइन और एक कॉस को अगर ले लें तो साइन अपॉन कॉस होता है tan x, तो tan x आ गया, और 1/cos x मतलब sec x, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x, यही हो गया। साइन अपॉन कॉस जो हो गया वो होता है tan x, 1/cos होता है sec x, तो ये हो गया। और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमें ये रिप्लेस मिल गई वैल्यू। अब सीधे सीधे फॉर्मूले जो पढ़े हैं हमने इंटीग्रेशन के वो लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस tan x sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x। तो ये हमारा आंसर आ गया tan x प्लस sec x, जो है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहेगा आपका। इतना मतलब ये मैंने करा दिया है, मतलब वहाँ ठीक ठाक लेवल का, बट इतना अभी ये कभी कभी आ जाता है रेयर चांसेस में, बट क्योंकि ये मेनली ऐसे इतना ज़्यादा घुमाना फिराना या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना ये सब मैथ्स में ज़्यादा रहेगा आपका, बट फिज़िक्स में उतना नहीं रहेगा। बट फिर भी इतना थोड़ा बहुत आना चाहिए कि बेसिक भाई कभी अगर फंस गया तो कर लें। और बाकी अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पे यूज़ होंगे ही होंगे, कहीं आगे कुछ होगा तो उसमें यूज़ होंगे, बट होंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक में, डेफिनेट इंटीग्रल। पहला हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, फिर दूसरा हमने पढ़ लिया कि मेथड क्या क्या होता है। तो मेथड में मेनली दो हमें देखने हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, तो बाय पार्ट्स हो गया। और एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये जो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है वो लेते कैसे हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है आई लेट। अब आई लेट क्या होता है, तो आई से रिप्रेजेंट होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल तो हमें निकाल ही रहे हैं, आई से होता है हमारा इन्वर्स। जो इन्वर्स फंक्शन रहते हैं जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये जितने भी इन्वर्स वाले होते हैं इनको हम लोग सबसे जो अगर प्रायोरिटी लिस्ट, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में अगर दो फंक्शन है उसमें अगर इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स को सब फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और फिर एल से हो जाता है लॉगरिदमिक, फिर ए से जो होता है वो अलजेब्रिक, टी से होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट मूव कैसे करती है, आई से ई की तरफ मूव करती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आई को, फिर एल को, फिर ए को, फिर टी को, फिर ई को। मान लीजिए किसी में हमारे पास है आई और ए, लाइक फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स है और दूसरा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स है हमारा, अरे ये तो मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट फंक्शन इन्वर्स है। मान लीजिए कोई हमारे पास जैसे यू वी है, तो यू हमारा हो गया लॉग फंक्शन, और v जो है हमारे पास वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब क्या होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, जो यू को है, यू को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और वी को है सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ऐसे मान लो यू जो है वो मान लो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वी जो हो गया वो हो गया हमारा अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक, स्पेलिंग में मत जाना, देख लेना अपना। तो अब यहाँ पे अलजेब्राइक पहले आता है आइलेट में, तो वी जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और यू होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो इसी को फिर फर्स्ट फंक्शन, और ये यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ऐसे याद कर लें कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। और इधर जगह ही नहीं बची है मेरे पास, बताना था, इधर बता देता हूँ। तो इसमें होता है एक एक्सेप्शन है हमारे पास, अगर आपके पास एक यू फंक्शन है, वो है ई की एक्सपोनेंशियल में है, बट ई की पावर एक्स है, और वी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें अगर हम आइलेट यूज़ करें तो इससे तो हम वी को फर्स्ट फंक्शन बना देंगे और यू को सेकंड फंक्शन। बट यही एक्सेप्शन है, अगर ये कंडीशन बनती है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो ई की पावर एक्स में है, तो फिर हमारा जो यू होता है ये कैंसिल होके u जो है वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड फंक्शन। क्या, तो ये याद, ध्यान से याद रखिएगा। बाकी आते हैं अपना तीसरे टॉपिक पे, वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, जिससे इंटीग्रेशन निकालना है बस वैसे ही निकालना होता है। बस डेफिनेट में होता है कि आपको एक डेफिनेट लिमिट दे दी जाती है कि हाँ इसके इससे इसके बीच का इंटीग्रेशन निकालना है। जैसे मान लो ये है, ये ग्राफ हो गया। अब नॉर्मली बोल दिया कि इंटीग्रेशन में कि इस ग्राफ का एरिया निकालो, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स, इस ग्राफ के अंडर नीचे का एरिया निकालो। तो ये अब लिमिट तो कुछ दी नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा, तो हमें पता नहीं कितना क्या जाएगा। तो ये हो जाता है इंडेफिनेट या नॉर्मल इंटीग्रेशन। बट यहीं बोल दिया कि एक लिमिट दे दी हमें कि ये x इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके x इज़ इक्वल्स टू 10 के बीच का जो एरिया है ये निकालना है। तो यही हो जाता है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल, एक लिमिट मिल जाती है हमें कि इससे इसके बीच में निकालना है। अब होता क्या है, जैसे नॉर्मल हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन बार बार डिफ्रेंशिएशन निकल जाता है। जो एफ एक्स ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन है ये निकालना है, बस लिमिट जैसे दे दी गई है। तो लोअर जो लिमिट होती है, जो नीचे वाली लिमिट, ये ए मान लो वो नीचे लिखी जाती है, और जो अपर लिमिट है बी मान एज्यूम कर लिया वो ऊपर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा। अब पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा, मान लो एफ एक्स जो है वो आ गया ए ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स, फिर क्या करेंगे बी और ए, ये अपर और लोअर लिमिट हो गए। अब इसमें क्या होता है, अब बी को एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए ऑफ बी और माइनस ऑफ ए ऑफ स्मॉल ए। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। वैल्यू आफ्टर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रल, कि हमें एक लिमिट दे दी जाती है, इस बस इसी लिमिट के बीच का आपका निकालना है, तो आप निकालिए। अब इसका एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए हमें दे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। बट अब इस नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दे तो बस हमें पता ही है कि ये x की पावर n है, यहाँ भी x की पावर n है, और यहाँ नॉर्मल dx हो जाएगा, वो भी बताऊँगा, तो इससे निकल आएगा। तो इन्होंने क्या है, डेफिनेट है कि 0 से 6 के बीच की लिमिट दे दी। तो क्या करेंगे, अब समेशन है तो समेशन में सबको सेपरेट लिख सकते हैं।
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x² dx, और लिमिट सबके पास जाएगी 6 और ये 0 प्लस, फिर आ जाएगा 0 और 6 और 3x dx प्लस, फिर 0 से 6 5 ऑफ dx। तो ये हो गया। ये ब्रैकेट हम लोगों ने खोल दिया। अब एक एक डिफ्रेंशिएट कर, तो ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा एक्स, एन जो पावर है उसमें +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 पॉइंट 2 + 1 नीचे आ जाएगा। फिर इसका लिमिट लग जाएगा 0 से 6 to 0। फिर ये 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ गया। अब x dx, तो x⁴ 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और फिर लिमिट लग जाएगी 6 से 0 प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये x हो गया। फिर लिमिट लग जाएगी 6 to 0। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये 2 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 और 6 से 0 लिमिट, फिर 3 और ये हो जाएगा x² बाय 2 और लिमिट लग जाएगी 6 to 0 प्लस 5 और ये हो जाएगा x 6 to 0। ये हमारा आ गया, इंटीग्रेशन आ गया नॉर्मल वाला। अब इसमें हम कहते अपना लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट हो जाएगी 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखिएगा, लिख देता हूँ मैं। यहाँ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर है, तो यहाँ पे पर माइनस लोअर करेंगे तो x की जगह 6 आएगा, तो 6 का क्यूब -/3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फिर 3, फिर 6² बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, x की जगह ये वैल्यू डालेंगे, तो x की जगह 6 डाला तो 6² बाई 2 माइनस 0² बाई 2 प्लस, फिर 5, ये x की जगह 6 डाला, 6 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, ये तो 0 है ही, तो ये जगह 2 और 6 का क्यूब निकालेंगे, तो क्या होता है 6 का, तो 6 का क्यूब है 6 का क्यूब 36 इंटू 6 216, तो 216 अपॉन 3 ये हो जाएगा प्लस 3 और 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 और फिर प्लस 5 इंटू 6 30, तो ये 30 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72 प्लस 3 इंटू 18 और प्लस 30, ये सॉल्व करेंगे, ये जगह 144 प्लस 18 3 जा कितना हो गया 56, नहीं 54, 36 54 प्लस और ये 30। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 144 54 और 34 48, और ये आ जाएगा 12 228 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास। तो यही होता है कि जो भी है लिमिट डाल देते हैं, अगर लिमिट डाल दी तो हमारा ये डेफिनेट हो गया, लिमिट नहीं रही तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन का, लाइक पूरा ही टॉपिक कर दिया मैंने, थोड़ा बड़ा हो गया बट ठीक है। ये 3 ही टॉपिक थे मेन जो फंडामेंटल फार्मूले होते हैं वो आपको पढ़ने वो बता दिया मैंने। फिर जो मेथड होते हैं, मेथड में मेनली 2 ही हैं, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैं इससे रिलेटेड और भी 4-5 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन लगा दूँगा, तो अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। और फिर हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया कि अगर लिमिट हमने सेट कर दी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त खाइए पिए मौज करिए, एंड गुड बाय, थैंक यू।